नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का सवाल। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग अब तेजी से उठने लगी है। इसको लेकर आज भिवानी के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में स्कूली अध्यापकों के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कोरोना की आड़ में बंद पड़े स्कूलों को जल्द ही खोला जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते स्कूली छात्र लर्निंग पॉवर्टी यानी कि सीखने की गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 1 फरवरी को खुद ही स्कूल खोल देगी। साथ ही 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले तो किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर स्कूल संचालकों ने दी है। ऐसे में बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल संचालकों की ये मांग जायज है? क्या आपको लगता है कि स्कूल खोलने का ये सही समय है? अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर आप क्या इस पर अपनी राय रखते हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप इस पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। 012040393161 ये नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो आज का सवाल है कि प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग जो है, क्या ये जायज है कि स्कूल खोले जाने चाहिए? क्या स्कूल खोलने का ये सही समय है? क्योंकि आप अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर, बड़े भाई बहन के तौर पर अपनी क्या राय रखते हैं? अगर आप अपने छोटे भाई बहन को या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या आपको ये सुरक्षित लगता है? क्योंकि स्कूल संचालकों की ये मांग है कि 1 फरवरी तक स्कूल अगर नहीं खोले गए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षा मंत्री जी से हम 5 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। हमने अपना आग्रह तथ्यों के सहित वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक ने ये कहा है कि कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब ने ये कहा है कि कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक अभियान के तहत सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हरियाणा के जो अध्यापक अध्यापिका हैं वो हमारे साथ हैं, प्राइवेट स्कूल, पेरेंट्स और जन संगठन। आपने देखा होगा कि गांव में पंचायतें भी प्राइवेट स्कूलों के साथ आ रही हैं, सरकारी स्कूलों के साथ आ रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। और इस कोरोना की आड़ में ये रैली कर रहे हैं जी, जगह जगह पर है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। तो हमारे बच्चों का आगे क्या होगा? ना तो नौकरी रही, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो क्या करेंगे? खेती है, खेती में भी कुछ नहीं होता। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि खेती में सब कुछ आसमान छू रहा है। तो आगे जाके क्या होगा? हमारा देश को गुलाम बना दिया जी इनने। कीमे नहीं छोड़ा देश में, सब कीमे पैसे। आज बोले 8,000 का करोड़ का जहाज लिया है मोदी, आज 35,000 करोड़ की वह बनाने ला रहा महल। वो महल किस खातर बना हुआ है? वह था ना वो संसद। अम्बाला से हमारे दर्शक अरुण बिरलान जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या आपकी राय है इस पर? हेलो जी। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की शुभकामनाएं और जय हिंद जी। मैं एक अभी नंबर फ्लैश हुआ था और खबर ने एक बहुत अच्छी पहल की है। स्कूल खोलने की जो संचालक हैं वो आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को जी। सबसे पहले मैं क्योंकि अभी 1-2 शब्द बोलूंगा तो कुछ ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे ये तो अंधभक्त है। किसी भी पार्टी का मैं नहीं हूं, किसी भी पार्टी का, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोरोना को आप छोड़ दो, इतनी सर्दी में एक आम इंसान घर से नहीं निकल सकता। मेरी उम्र 36 साल है और इतने हर तरफ बीमारी, जुकाम, ये वो, इतनी ठंड हो रही है। तो ये संचालक, इन संचालकों का 1 साल में ही भट्ठा बैठ गया स्कूलों का। एक आम इंसान 3 साल से, जो कोई भी सरकारी जॉब पे नहीं है, 3 साल से घर बैठा है, छोटे मोटे काम कर रहा है और वो भी अपना गुजर बसर कर रहा है। लेकिन स्कूल वालों की इतनी हाय तौबा हो गई। बच्चों का तो ख्याल करो, सर्दी में कहां लेके जाएंगे बच्चों को वो? क्यों सरकार के ऊपर एक आंदोलन की ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि हम भी आंदोलन करेंगे? अरे आप इस एजुकेशन बिजनेस को 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हो तो क्या लेते हो छोटे छोटे बच्चों से?
अभी तो ऐसा एक समय आया है कि छोटे बच्चे जो हैं अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार उनका जो कहीं खो गया था, अब उनका वो प्यार बढ़ा है। जी चाहे एक बहाना ही लगा लो, बीमारी का ही बहाना लगा लो। जी ठीक है, तो शुक्रिया आपका। स्कूल संचालकों से हाथ जोड़कर जी। विनती चाहता हूं कि ये जी। आंदोलन की चेतावनी सरकार को ना दें, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को घर में ही रहने दें। जैसा माहौल पिछले 15-20 दिन से मौसम का जो मिजाज हो रहा है, तो कृपया करें, मैं भगवान से चाहता हूं कि सद्बुद्धि दे स्कूल संचालकों को। शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए अरुण जी। देखो, हरियाणा के जागरूक पेरेंट्स, सभी अभिभावक संगठन, सभी लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय पर्व के बाद हम 28 तारीख को प्रदेश सदर की मीटिंग बुलाकर, अगर सरकार 1 फरवरी तक स्कूलों की खोलने की घोषणा नहीं करती है तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए कि हम अवेयर हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, हमारे टीचर के लिए हम अवेयर हैं, हम इन स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने का काम अपनी एसोसिएशन के उस पर करें। तो क्या आपकी इस पर राय है? क्या निजी स्कूलों के जो संचालक हैं उनकी जो मांग है वो जायज है? क्या स्कूल खोलने का ये सही समय है? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग अब तेजी से उठने लगी है। इसको लेकर आज भिवानी के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में स्कूली अध्यापकों के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कोरोना की आड़ में बंद स्कूलों को जल्द ही खोला जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते स्कूली छात्र लर्निंग पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 1 फरवरी को खुद ही स्कूल खोल देगी। साथ ही 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी यहां पर स्कूल संचालकों ने दी है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को क्या इस समय स्कूल भेजना चाहेंगे? क्या स्कूल भेजे जाने पर आप अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और यही बड़ी वजह है, मुख्य वजह है कि सरकार ने और प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन यहां पर प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य छूट अगर दी गई है तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। उनकी मांग है कि 1 फरवरी तक स्कूल खोले जाएं और अगर स्कूल नहीं खोले जाएंगे तो फिर वो खुद ही स्कूल खोलेंगे और आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया है उसी तरीके से स्कूल संचालक इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। हिमांशु, क्या है आपकी राय? मैम, स्कूलों का खुला जाना बहुत जरूरी है जी। घर पर रहकर बच्चे अनपढ़ होते जा रहे हैं और पूरा देश अनपढ़ हो रहा है जी। क्योंकि घर पर रह के कितनी ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप ये बताइए। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की कितनी ऑनलाइन क्लासेस होती है? ठीक है, अब बच्चा घर पर रह के ऊट पटांग सीखता है, यूट्यूब देखता है, बहुत सी चीजें देखते हैं, घर पे रहकर बिगड़ रहा है, बेतुकी बातें सीख रहा है। जहां तक माहौल अपना है, इस देश का पूरा खराब हो चुका है। जिस प्रकार ये गवर्नमेंट जनता को पागल बना रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो स्कूल खोला जाना कितना सुरक्षित है, कितना नहीं, ये अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग है कि 1 फरवरी तक स्कूल खोले जाएं, क्योंकि अन्य जो छूट दी गई है प्रदेश में, ऐसे में उसी का हवाला देते हुए, उसी का उदाहरण देते हुए स्कूल संचालकों का कहना है कि सुरक्षित माहौल के साथ स्कूल खोले जाएंगे तो फिर संक्रमण नहीं बढ़ेगा। ऐसे में स्कूल खोला जाए क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे खराब हो रहा है। ऑनलाइन सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये कहना है स्कूल संचालकों का। दिल्ली से हमारे साथ अपर्णा जुड़ चुकी हैं। अपर्णा, क्या है आपकी राय? जी मैम, मेरी राय ये है कि स्कूलों को बिल्कुल खोल देना चाहिए, क्योंकि जो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस है, रैलियां हो रही हैं, क्या
रैलियों में कोरोना नहीं है, वहाँ पे भी तो भीड़ हो रही है। ऐसे में स्कूल बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे जो हैं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। बच्चे घर में पड़े हुए हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उनकी, सब जीरो हो चुका है। स्कूल संचालकों की मांग बिल्कुल सही है, स्कूलों को खोल देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका पढ़ना अपनी राह तक पहुंचाने के लिए। तो अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर, बड़े भाई बहन के तौर पर आप क्या समझते हैं? क्या स्कूल खोले जाने चाहिए? अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आपको लगता है कि ये समय सुरक्षित है और आपके बच्चे इस समय संक्रमण नहीं आपके बच्चों को छुएगा, क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं स्कूल संचालक के स्कूल खोले जाने चाहिए। आशा देवी जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। क्या आपका कहना है आशा जी, क्या है आपकी राय? स्कूल खुलने चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जी। बिल्कुल अनपढ़ हिंदुस्तान बनाने के उसमें लग रहे हैं। जरूर खुलने चाहिए स्कूल। ठीक है, शुक्रिया आपका। को भी जी, भविष्य की ऐसा नहीं, बीमारी माँ बाप नहीं समझ रहे, लेकिन स्कूल बंद करने से बीमारी कम थोड़ा होगी। स्कूल खोलने चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आशा जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, अभिभावक जुड़ रहे हैं, माता पिता जुड़ रहे हैं, भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं स्कूलों को खोले जाने को लेकर। कुछ का कहना है कि स्कूल नहीं खोलने जाने चाहिए जिससे कि संक्रमण फैल सकता है, तो कुछ का कहना है कि स्कूल खोले जाने चाहिए, बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं, घर पर बैठकर गलत चीजें सीख रहे हैं। तो अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की सुनने को मिल रही है। आप अपनी राय इस पर दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर अपनी राय बताएं। क्या स्कूल संचालकों की ये मांग जायज है? क्या स्कूल खोलने का ये सही समय आपको लगता है? तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में लगातार प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए और 1 फरवरी तक अगर स्कूल नहीं खोले गए तो वो खुद ब खुद स्कूल खोलेंगे। और अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या फिर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होता है तो किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की भी स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 1 फरवरी को खुद ही स्कूल खोल देने की चेतावनी दी है और साथ ही 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खुले तो किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर आप अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजेंगे? क्या ये सही समय है? आप अपनी राय जरूर दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं 01204039931616 ये हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो आप अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप क्या समझते हैं। जिस तरीके से लगातार जो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है स्कूल खोलने की, तो उस पर आप क्या समझते हैं? क्या ये सही समय है स्कूल खोलने का? अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर आप क्या समझते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस समय स्कूल जाने देंगे? क्या आप ये माहौल सुरक्षित समझते हैं? क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से ये हवाला दिया गया है, ये कहा गया है कि जिस प्रकार कोरोना लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। 6 विभागों की 21 परियोजनाओं की हुई समीक्षा। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, कहा बेहतर समाज के निर्माण का ले संकल्प। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में सामने आए 7,516 नए मामले। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2,102 नए मामले। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर पर किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। सुबह के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी रही काफी कम। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने के आसार। हिसार लघु सचिवालय में भैंस लेकर पहुंचे आप प्रवक्ता मनोज राठी, कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बनाकर चल रही सरकार। बदहाली में जीने को मजबूर चरखी दादरी की बंजारा कॉलोनी के निवासी। पानी की निकासी न होने से परेशान लोग, शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिसार से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि स्कूल हिसार में खोले गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। ढाणी संचला गांव के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया। 25 जनवरी से गांव के सभी स्कूल खोले जाएंगे। फतेहाबाद के ढाणी संचला और भोजराज गांव का ये फैसला पंचायत में सर्वसम्मति से लिया गया। ये फैसला, कोरोना काल में रैली हो रही तो स्कूल बंद क्यों? बड़ी खबर इस वक्त की हिसार से। ढाणी संचला गांव के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला किया है। 25 जनवरी से गांव के सभी स्कूल खोले जाएंगे। फतेहाबाद के ढाणी सांचला और भोजराज गांव में ये फैसला लिया गया स्कूल खोलने का। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ढाणी संचला गांव के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला किया है। 25 जनवरी से गांव के सभी स्कूल खोले जाने का यह फैसला लिया गया और कहा गया है कि तमाम चीजें कोरोना काल में हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, तो आखिर स्कूल बंद क्यों? और इसी सवाल के साथ ये बड़ा फैसला यहां पर सर्वसम्मति के साथ लिया गया कि स्कूल अब खोले जाएंगे। पंचायत में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कोरोना काल में रैली हो रही है तो स्कूल क्यों बंद हैं? और सभी गांववासी यहां मौजूद थे और आज एक फैसला लिया गया है। कल 25 तारीख से हम गांव ढाणी सांचला भोजराज के सभी साथी स्कूल खुलवाएंगे और कल सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का काम करेंगे बच्चों को और कल से स्कूल खुलवाने की प्रक्रिया गांव ढाणी सांचला भोजराज में कल से शुरू की जाएगी। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हिसार से ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? हिसार में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है सर्वसम्मति से पंचायतों के बैठक। बिल्कुल मोनिका, देखिए हिसार का जो खंड है खुलाना उसके बिल्कुल समीप लगता है ये गांव है ढाणी सांचला और ढाणी भोजराज, दो ये गांव है और वैसे तो इसका जिला फतेहाबाद पड़ता है। और इसमें ये फैसला लिया गया है कि 25 तारीख से वो स्कूल खोलेंगे। दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पर पंचायत बुलाई और पंचायत बुला करके सार्वजनिक रूप से उन्होंने फैसला लिया कि बच्चों की पढ़ाई जो लगातार बाधित हो रही है, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य है और बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो एक बहुत लंबा समय ऐसा बीत चुका है कि बच्चे स्कूल नहीं गए और वो अपनी पढ़ाई भूलना शुरू कर चुके हैं। साथ में इसमें एक विरोधाभास भी निकल करके सामने आया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ऐसे जब कोरोना के समय में स्कूल बंद कर दिए गए हैं
तो जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों को बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि 25 तारीख से निजी स्कूल सारे खोल दिए जाएंगे। लेकिन क्या अनूप ये जो फैसला सर्वसम्मति से पंचायतों की इस बैठक में लिया गया है, क्या इसको मान्यता मिलेगी प्रशासन की और सरकार की? देखिए, प्रशासन तो इसको मान्यता नहीं देगा, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि अगर प्रशासन इसको रोकने के लिए आता है तो वो किसी भी नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा, क्योंकि ग्रामीणों का ये फैसला है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नियमों को हम ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन प्रशासन अगर उन्हें रोकने के लिए आएगा तो उसी प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा अगर किसी भी प्रकार की वहां पर घटना घटित होती है तो। शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिसार में पंचायत ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि स्कूल जो है वो 25 जनवरी से खोले जाएंगे। उनका यह कहना है कि जब रैली की जा रही है तो फिर स्कूल क्यों बंद है? कोरोना काल में अगर रैली हो सकती है तो स्कूल भी खुल सकते हैं, ये कहना है गांव वालों का। और इसी के तहत इसी का हवाला देते हुए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। झारखंड से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। आर्थिक दुबे, क्या कुछ कहना है आपका? आर्थिक, क्या राय है आपकी? जी नमस्कार जी मैडम, स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए। 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। हाँ जी। और मानसिक विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। और जब चुनाव हो सकता है, रैली हो सकती है कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार, तो स्कूल भी 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन क्लास चलाया जा सकता है। कहीं न कहीं जो है राजनीति आ गई है शिक्षा में भी। सरकार स्कूल चलने नहीं देना चाह रही है, स्कूल खुलना चाहिए। और आपका बहुत अच्छा है, चैनल की तरफ से अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी लोग देख रहे हैं, इसको पूरे देश में देख रहे हैं। पहला चैनल है कि शुरुआत किए हैं और सारे स्कूल वाले और गार्जियन जो है इस चैनल को देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि स्कूल खुले। जी, शुक्रिया आपका आर्थिक जी, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चों के माता पिता, अभिभावक, और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, स्कूल संचालकों की मांग जायज है? क्या स्कूल खोलने का ये सही समय है? तो आप भी अपनी राय दें और हमें बताएं, क्योंकि ये शो माध्यम है, ये कार्यक्रम माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालक लामबंद हो चुके हैं। स्कूल संचालकों का अध्यापकों के साथ प्रदर्शन हुआ और स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले गए तो वो खुद ही स्कूल खोल देंगे, और साथ ही किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो हिसार की अगर बात करें तो हिसार में पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि 25 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। और उन्होंने यह हवाला दिया है कि जब कोरोना काल में रैली हो सकती है, चुनाव हो सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। और इसी के साथ उन्होंने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि जो गांव है, गांव के जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको खोला जाएगा। सिरसा से हमारे साथ रवि शेट्टी जुड़ चुके हैं। रवि, क्या राय है आपकी? हेलो जी रवि, क्या आपको कहना है, क्या है आपकी राय? मैं जी सिरसा से रवि सेठी बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, आजकल जो बच्चे हैं, 1-1, 2-2 बच्चे हैं। हाँ जी। ये भविष्य की बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो कौन जिम्मेवार होगा उनका? जी, इसी बारे में मेरे को कहना है, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो पाता तब तक स्कूल ना खोले जाए। ऑनलाइन शिक्षा ही बेस्ट है। जी, चलिए शुक्रिया आपका रवि, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार लोग कॉल कर रहे हैं हमें और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, हमसे साझा कर रहे हैं
कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, या फिर ये स्कूल खुलने का सही समय है या नहीं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल करें, दे अपनी राय 0120403993168183 पर अपनी राय हमें दे। चलिए आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।